नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। एक बार बुढ़िया अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर, स्नान आदि करके और फिर भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और उससे कहा कि तुम घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तुम्हारा समय बर्बाद होगा, इतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर लोगी। इस बात को सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर फिर वह घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल भरने के लिए गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की तरफ जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और उनसे पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन पाठ करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। यह बात सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा कि आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली कि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, किंतु मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, तुम हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और फिर हमारे साथ मंदिर चलकर तुम भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, उन पर जल अर्पित करना। फिर वह बोली कि लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है और अगर मैं घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। फिर लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से ही आप पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और फिर वह रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती कि मैंने ये बात अपनी सास से छुपाई है, इसके लिए मुझे आप प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। इसी तरह करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरे महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे भोलेनाथ को कुछ अपना अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नजर छिपाकर वह इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। इसी तरह करते हुए दोपहर हो गई। तभी अचानक उसकी सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ को न देखकर सास ने पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? फिर वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तो सास बोली कि अच्छा, तो तुम फिर ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम ढूंढ लेंगे। बहू बोली कि मैं तो सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी
फिर सास बोली कि चलो तो फिर वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पर पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े तो दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। फिर सास बोली कि नथ तो एक ही थी, फिर ये दो कैसे हो गईं? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब तो सास उपले तोड़ती जाए और उनमें से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और बहू से पूछा कि ये क्या माजरा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए अपनी सास को सारी बात बता दी और कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपने नाक की नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और खूब पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर करना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने भोले बाबा के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करना।